सिंपल है एक्सरसाइज ना। 8.2 का इंट्रो पार्ट कर लिया, विद प्रूफ कर लिया, मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है और इंटरसेप्ट क्या होता है, कन्वर्स और मिड पॉइंट क्या होते हैं, उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस है। कह रहे हैं कि एक क्वाड्रिलैटरल ABCD, लिख क्या रही है साथ साथ, बंद कर यार उसे, तो बंद करना, छोड़ बाद में लिखना। ABCD एक क्वाड्रिलैटरल है, क्वाड्रिलैटरल है, पैरेललोग्राम वगैरह कुछ नहीं गिवन है, बस ये गिवन है P और Q R S, ये मिड पॉइंट है। AB का मिड पॉइंट क्या है P और BC का Q, इस तरीके से मिड पॉइंट दिए गए हैं। जैसे ही मैंने मिड पॉइंट देखा, दिमाग में आया भाई मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी, लेकिन मिड पॉइंट थ्योरम किस में लगती है, ट्रायंगल में, तो भाई ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया, A से C को मिलाया, क्योंकि ट्रायंगल बन गया ना। देखो ACD, मिड पॉइंट का जो कंसेप्ट है वो किस में अप्लाई होता है, इसलिए मुझे ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। चलिए प्रूव करते हैं एक एक करके। खैर ये सिंपल है सारा। अगर मैं आपसे बोलूं केवल ट्रायंगल देखो ACD, बस बात नहीं करेंगे, ACD बस ACD को देखो, बाकी सब भूल जाओ। चलो जी, तो ACD को देखा, S और ये R क्या है, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट से अगर ज्वाइन करते हैं लाइन को, तो ये जो लाइन है SR वो AC के क्या होगी, पैरेलल। हमें लिखें SR जो है वो AC के क्या है, और SR है वो AC क्या है जी, ऐसा कैसे पता आपको, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट। ऐसे ही चलो मैं ट्रायंगल का नाम लिख देता हूँ, किस ट्रायंगल में देखा था, ACD। ऐसे ही एक ट्रायंगल देखो ABC, किसको देखना, ABC को देखो, P मिड पॉइंट है, Q क्या है, मिड पॉइंट, तो P से Q को मिलाया, तो PQ जो हमको मिला ये क्या होगा, पैरेलल किसके होगा, AC के, और जो PQ है बेटे वो हमारा हाफ होगा किसके, ऐसा क्यों हो रहा है, मिड पॉइंट थ्योरम, MPT, मिड पॉइंट थ्योरम। चलो देखिए प्रूफ क्या करना है, SR पैरेलल AC, SR भैया तो पहला प्रूफ हो ही गया हमारा, क्योंकि आप ये ऐसा क्यों है, मिड पॉइंट थ्योरम, पहला वाला तो प्रूफ हो गया। दूसरा देखते हैं, कह रहे PQ बराबर RS, कह रहे जो PQ है और RS आपस में क्या इक्वल। यहाँ पे एक लॉजिक लगाएंगे सारे बच्चे, एक बात सुनो, SR किसके इक्वल है, थोड़ा लॉजिक है, और PQ किसके इक्वल है, हाफ AC बराबर होंगे, तो PQ और SR आपस में क्या होंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि x बराबर a है, y बराबर a है, तो क्या x बराबर y नहीं होगा, बिल्कुल होगा। SR इक्वल है हाफ AC के, PQ इक्वल है हाफ AC के, तो भैया SR और PQ आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो इसको इक्वेशन 1 दो, इसको इक्वेशन 2 दो, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड PQ बराबर SR, क्या चमका, तीसरा देखते हैं जी, कह रहे PQ RS पैरेललोग्राम। अब बड़ा मजा आएगा यहाँ पे, समझना। मैंने क्या किया, PQ और SR को क्या दिखा दिया, आपस में इक्वल, पक्की बात है जी। अगर मैं PQ और SR को ही आपस में पैरेलल दिखा दूं, तो किसी भी क्वाड्रिलैटरल में अगर अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होते हैं, वन पेयर, तो भी वो क्या होता है, पैरेलल। देखो पैरेललोग्राम दिखाने कई सारे तरीके, क्या कि अपोजिट साइड इक्वल पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड पैरेललोग्राम, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल पैरेललोग्राम, सम ऑफ कोइंसिडेंट एंगल 180 पैरेललोग्राम। इतनी सारी कंडीशन है, कोई सी भी एक कंडीशन दिखा दो तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। ये साइड इसके बराबर है, आसानी से बराबर है भैया, इसको आपस में क्या दिखा दे, पैरेलल, तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल। अब देखो जरा, SR किसके पैरेलल है और PQ किसके पैरेलल है, यार SR AC के, PQ AC के, तो क्या SR और PQ आपस में क्या हो गए, पैरेलल, ठीक है। तो किसी भी क्वाड्रिलैटरल में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, आर इक्वल एंड पैरेलल, सो इट इज पैरेललोग्राम, तो हमारा ये क्या होगा, प्रूफ हो गया, ठीक है जी। अच्छा क्वेश्चन था, इसके सारे क्वेश्चन ठीक हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज सारे बच्चे साथ जाएं। देखो ये कह रहे हैं कि ABCD एक रोम्बस दिया गया। अब आपको एक रोम्बस दिया गया ABCD, मतलब चारों साइड इक्वल हैं और भैया डायगोनल जो भी मतलब इसकी खासियत तो सारी आपको पता है, ठीक है, पक्की बात है जी।
तो ये हमारे पास एक रोम्बस गिवन है ABCD। कह रहे हैं कि इनमें 4 साइड है तो चारों के मिड पॉइंट्स गिवन है। तो PQR, AB का मिड पॉइंट क्या है P। ठीक है, तो इसका अच्छा इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। AB का मिड पॉइंट P लेना है क्योंकि ये रेस्पेक्टिवली है, BC का Q और CD का R और इसका ये है। ये इसके क्या दिए गए मेरे भाई, मिड पॉइंट दिए गए। कह रहे अगर इन मिड पॉइंट्स को आप मिलाएंगे तो आपको प्रूफ करो कि वो क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। ठीक है, तो ये जो आपको मिला है PQRS प्रूफ करना है, ये क्या होगा जी। अब एक बात सुनो यार, रेक्टेंगल प्रूफ नहीं करना है हमको प्रूफ करना है पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल बस। तो चलिए जी आज प्रूफ करते भैया। अब ये मिड पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट्स अगर हैं तो मिड पॉइंट थ्योरम किस में अप्लाई होती है, ट्राइंगल में। तो A से C को मिलाया तो ट्राइंगल हमको मिल गया। तो चलिए अब हम लोग फोकस करते हैं, फोकस करेंगे हम लोग ट्राइंगल ACD। किस में करेंगे, गौर फरमाएंगे सारे बच्चे लोग, प्लीज़ सारे बच्चे लोग। तो देखो मैं क्या बोलूँगा, जो SR है वो क्या है, पैरेलल किसके जी, AC के, और SR है वो हाफ है किसके जी, AC के। सिमिलरली लिख दो, चलो यहाँ पे सिमिलरली जो PQ है वो पैरेलल है AC के और PQ है वो हाफ है। अब गौर फरमाएंगे, SR पैरेलल है AC के, PQ पैरेलल है, SR इक्वल है हाफ AC के, PQ इक्वल है। तो ऐसे क्या SR पैरेलल हो जाएगी PQ के एंड SR इक्वल हो जाएगी, सो PQRS इज। लेकिन हमको पैरेललोग्राम नहीं प्रूफ करना था, हमको प्रूफ करना था रेक्टेंगल। लॉजिक तो अब आएगा, पैरेललोग्राम तो प्रूफ कर दिया, रेक्टेंगल प्रूफ करने की एक एंगल क्या दिखाना पड़ेगा बस। अभी इसके काफ़ी लेंदी सॉल्यूशन है, बट एक सॉल्यूशन बड़ा छोटा है इसका। देखो क्या, अगर ये रोम्बस है तो हमको पता है इसके डायगोनल किस पे बाइसेक्ट करेंगे। चलिए ये एंगल कितना रहा होगा, 90, ये भी 90, ये भी 90। अब यहीं से बड़ा खेला है, इसको बड़े ध्यान से समझना। पहले समझा दूँ लिखने का तो फिर हो जाएगा। एक बात सुनो, ये जो लाइन है पूरी SR, ये AC के क्या है, पक्की बात है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ केवल इतनी लाइन, क्या ये इसके पैरेलल होगी, बिल्कुल होगी। अगर मैं आपसे बोलूँ ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये क्या ये इसके पैरेलल होगी, बिल्कुल होगी। कल बताया था आपको, अगर पूरी लाइन इसके पैरेलल है तो अभी भी ये इसके क्या है, पैरेलल, अभी भी क्या है, पैरेलल। तो अगर ये पूरी लाइन SR AC के है पैरेलल, तो SR इसके भी क्या होगी, ऐसे ये लाइन इसके क्या होगी। तो क्या ये पैरेललोग्राम नहीं बन गया, पक्की बात है। अब मैं इसका नामकरण करता हूँ, ABCDEO और F। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ, अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि जो SE है वो किसके पैरेलल है, OF के, और जो OE है वो किसके पैरेलल है, SF के। क्लियर है। सो OESF इज। और एक बात ना बताओ यार, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर। अगर ये पैरेललोग्राम है, ये एंगल 90 है, तो ये क्या होगा, क्या जमगा। तो एंगल S और एंगल O कितना हो जाएगा। अब केवल फोकस करो, PQRS क्या था, एक पैरेललोग्राम, और एंगल S क्या हो गया, सो PQRS इज कितना छोटा सॉल्यूशन हो गया इसका, ये सबसे छोटा सॉल्यूशन है इसका। कोई भी डाउट दिमाग में अगर आ रहा है तुम्हारे तो बताओ यार कि सर ये डाउट आ रहा है, बताइए किसी के भी। कौन है जी, तो क्या हम क्या दोबारा बनाते हैं चलो आ जाओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कह रहे हैं कि ABCD आती है तुम्हें ABCD इज अ रेक्टेंगल। अगर ABCD रेक्टेंगल, अब एक बात समझना, ABCD रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की जितनी खासियत हमको पता है, जितना हमने पढ़ा है, सारी मतलब हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे रेक्टेंगल के चारों एंगल 90 होते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, डायगोनल्स जो होते हैं उनकी लेंथ आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। मतलब अगर मैं पूछूँ BD लायो और AC,
इनकी लेंथ आपस में क्या होती है, इक्वल, ऐसा है, ठीक है। डायगोनल बाइसेक्ट, क्योंकि ये तो पैरेललोग्राम है, तो मतलब ये इतना आपको पता होना चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ डायगोनल वगैरह बनाने की, अगर बन जाए तो। जब तक डायग्राम यार बढ़िया नहीं बनता, मज़ा सा नहीं आता, फील सा नहीं आता। क्या कहते हैं आप लोग? ठीक है, तो ये मैंने क्या बना दिया, इसके डायग्राम। चलिए जी, अब हम लोग आ जाते हैं। तो भैया प्रूफ करना है कि रोम्बस है, पी क्यू आर एस क्या रोम्बस है और पी क्यू आर एस मिड पॉइंट्स है। भैया पी क्यू आर एस रोम्बस प्रूफ करना है, तो रोम्बस तो हम प्रूफ कर ही नहीं सकते, तो छोड़ दे इस क्वेश्चन। क्या नहीं, रोम्बस प्रूफ करना है मतलब पहले एक पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा, क्या जी, और फिर इसकी चारों साइड आपस में बस यार। अब पी और क्यू और ये सब क्या आपस में मिड पॉइंट्स है, तो चलो भैया प्रूफ करते हैं, मिलने बैठते डायरेक्ट। अब एक बात सुनो, अगर मैं कहूँ आपसे केवल ए बी डी को देखो, किसको, केवल ए बी डी डिविलियर्स को देखो केवल, तो चलो जी, तो ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। अच्छा जी, ट्रायंगल है ए बी डी, बाकी दूसरे वाले को भूल जाते हैं इस पे, ठीक है। पी और एस आपस में क्या मिड पॉइंट्स हैं, यस और नो, क्या हुआ, पी और आपस में क्या मिड पॉइंट्स हैं, तो पी एस क्या होगा, बी डी के क्या होगा, पैरेलल। जहाँ जहाँ बी डी वहाँ वहाँ पी एस, जहाँ जहाँ बी डी वहाँ वहाँ पी एस। तो चलिए कोई बात नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, जो पी एस है ना, या एस पी, कोई बोलो सोनपाल कुछ बोल दो, तो पी एस है हमारा, वो क्या होगा, बी डी के पैरेलल, और जो हमारा पी एस होगा वो क्या होगा, बी डी के हाफ बीड़ी। आधी बीड़ी तो बनती है यार, आधी पिला दो, आधी क्या दिक्कत है, आधी पिला दो, ठीक, चलो हाँ बहुत बढ़िया। चलिए जी, ट्रायंगल बी सी डी, बी सी, अब बी सी डी को देखो, आर और क्यू मिड पॉइंट्स हैं, तो आर और क्यू क्या होगा, बी डी के पैरेलल और हाफ। तो ऐसे भैया आ जाओ, कौन सा जी, आर क्यू, आर क्यू क्या होगा, पैरेलल किसके होगा, और आर क्यू क्या होगा, अब एक बात सुनना जरा भैया, सारे बच्चे गौर फरमाएंगे, जो पी एस है समझना जी, ये बी डी के क्या है, आर क्यू किसके पैरेलल है, तो क्या पी एस और आर क्यू आपस में पैरेलल है, पी एस बराबर है बी डी बाई टू, आर क्यू बराबर है बी डी बाई टू, क्या ये भी आपस में बराबर हो गए। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 पी एस बराबर आर क्यू एंड पी एस पैरेलल, सो पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है सर, ये हमारा क्या होगा जी, पैरेलल। बट हमको यार ये प्रूफ करना है भैया पैरेललोग्राम है, वो तो सब ठीक है, बढ़िया बात है तुम्हारी, इसके साथ साथ ही ये क्या है, एक रोम्बस है, मतलब चारों साइड मुझे इक्वल भी दिखानी। अभी एक चीज़ पर अब कैसे भी जुगाड़बाजी करके दो साइड में क्या दिखानी, इनकी इक्वल। अब एक कई सारे तरीके हैं, कई सारे तरीके हैं। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ऊपर, वी नो दैट, हमको क्या पता है, हमको जी ये पता है कि जो बी डी है ना, वो ए सी की क्या होती है, बराबर, कैसे पता, डायगोनल है। अब रियल में मत चले जाना, कहना बी डी इतनी सी, ए सी पकड़ लिया ना तुमने, तो ऐसे नहीं, मतलब ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं। बी डी यदि ए सी यदि आपस में क्या इक्वल है, क्योंकि इनके डायगोनल्स आपस में क्या होते हैं डियर, इक्वल होते हैं। अच्छा अब आपको यदि समझाने के लिए अगर मैं आपसे बोलूँ, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल को देखो जरा, जिसका नाम है ए सी डी, क्या है जिसका नाम, क्या चमका दिख रहा है, ए सी डी। तो जो एस आर है वो ए सी क्या है, एस आर है वो ए सी के क्या है, क्लियर है जी। अब एक बात समझना, क्या ए सी और बी डी बराबर है, पक्की बात है, बस पक्की बात है, तो जाओ ओके। देखो अब सुनो, पी एस, गौर फरमाएंगे सारे बच्चे, आर क्यू ये आपस में क्या है, पक्की, मैं आपको दिखाऊं, पी एस देखो ये रहा, मैं पी एस को डार्क करता हूँ, पी एस और आर क्यू आपस में क्या है जी, इक्वल, हमने प्रूफ कर दिया पहले। अब एक बात सुनो, एस आर किसके इक्वल है, हाफ ए सी के। अच्छा जी, ए सी और बी डी बराबर है, क्या मैं इसको हाफ बी डी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, और हाफ बी डी किसके इक्वल है, पी एस के, यस और नो। तो एस आर किसके इक्वल हो गया,
पी एस के। अब सुनो, एस आर किसके इक्वल हो गया, एस आर किसके इक्वल हो गया, पी एस के। अब एक बात समझना, ये तो आपस में थे इक्वल, ये साइड इसके और इक्वल आ गई। जैसे समझाने के लिए मान लो ये एक्स है तो ये भी एक्स रहा होगा, तो हमने प्रूफ कर दिया। और ये किसके बराबर है, एस आर के, तो ये भी एक्स हो गया, यस और नो। और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल, तो ये भी तो क्या हो गया। अब ये लाइन में फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। ACD देखा, एस आर है वो हाफ AC के, और एस आर पहले कैसे पता, मिड पॉइंट थ्योरम। चलो लिख देते, कैसे पता जी, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, एस आर हाफ BD और AC आपस में इक्वल है। अच्छा, हाफ BD किसके इक्वल, PS के। अब एक होशियार बच्चा बोलेगा कि सर हाफ BD तो RQ के भी इक्वल है। अरे कुछ भी लिख दो, तो SR बराबर क्या हो गया, PS। सो PQ RS इज अ ये सबसे छोटा तरीका। अदरवाइज एक और मेथड मैं आपको बताता हूँ क्या, उसमें इस डायगोनल को हटा दो, इस वाले को, एक को हटा दो किसी को, और इन दोनों ट्रायंगल को आपस में क्या दिखा दो, कॉन्ग्रुएंट। ये ठीक है, इन वाले दो ट्रायंगल को दिखा दो आपस में कॉन्ग्रुएंट, ASP PVQ, तो भी ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, CPCT से बराबर हो जाएंगे, जैसा आपको अच्छा लगे। ये सिंपल है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखते यार हैं। ये खैर हम लोग ये कर चुके हैं एग्जाम्पल में, लेकिन फिर भी चलो इन्होंने दिया तो बताना पड़ेगा। यही इंटरसेप्ट थ्योरम जो है ना, वो पूरी यही है, एक तरह से यही है। कह रहा है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB और CD आपस में क्या है, पैरेलल, और E है ना, ये यार मिड पॉइंट दिया गया है, गिवन है, और एक लाइन है EF, ये क्या है, पैरेलल किसके जी, AB के। इतना सब गिवन है, तो कह रहे प्रूफ करोगे F भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। वही बच्चों वाली बात है, कई सारे मेथड है इसके। सिंपल वाला देख लो, गिवन क्या है आपको बता देते हैं, E इज द मिड पॉइंट। अगर E मिड पॉइंट है तो क्या DE बराबर ये हो गया, बताओ ना। yes, चलिए, और क्या ना जो EF है ना डियर, वो पैरेलल है AB के, तो पक्की बात है पैरेलल किसके होगा, CD के भी। अब आप कहो सर कैसे, यार ये इसके क्या है, पैरेलल, और ये आपस में सब क्या है, पैरेलल, तो तीनों आपस में क्या होगी, पैरेलल। चलिए जी, इस नाम देते हैं इसको, जहाँ इन्होंने कट किया G, क्या नाम देते जी, तो एक ट्रायंगल देखो जिसका नाम है ABD, ठीक है। एक ट्रायंगल देखो ABD, E मिड पॉइंट, यहाँ से ये जो लाइन जा रही वो क्या है, पैरेलल, तो पक्की बात G भी क्या होगा, पक्की बात है ना। तो यहाँ लिखेंगे EG पैरेलल AB। अब आप कहो सर ये कहाँ गिवन है यार, एक बात सुनो ना, जब EF पूरी पैरेलल है तो EG भी तो क्या होगी, इसके पैरेलल होगी, और E इज द मिड पॉइंट एंड E इज द मिड पॉइंट, सो G इज ऑल्सो अ, कैसे पता, कन्वर्स ऑफ मिड, पक्की बात, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। चलो अब G मिड पॉइंट हो गया। चलो जी, अब एक ट्रायंगल देखो BCD, क्या देखो जी, BCD, केवल BCD पे फोकस करो, केवल BCD पे, ये रहा हमारा, केवल इस पे फोकस करो, ठीक है सर। ये मिड पॉइंट है, प्रूफ कर दिया, और ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल, तो हम यहाँ लिखेंगे GF, मिल गई, पैरेलल CD, हाँ, अरे देखो कोई बात, GF किसके है, CD के पैरेलल, एंड अरे छोड़ो ना यार, एंड G इज द मिड पॉइंट, एंड G इज द मिड पॉइंट, सो F इज ऑल्सो अ कन्वर्स ऑफ, क्या खत्म हो गया क्वेश्चन। अब क्या करोगे इसके साथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहे हैं इन अ पैरेलल ABCD। सुनो यार, ABCD क्या हो गया, एक पक्की बात है। कह रहे E एंड F आर द मिड पॉइंट्स, ठीक है भाई, E और F आपस में क्या है जी, मिड पॉइंट से। हमारे भैया मिड पॉइंट मतलब ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड। अब एक बात सुनना, थोड़ी बच्चों वाली बात है, देखना, AB बराबर CD है, पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड इक्वल होंगे, तो F इसका क्या है, मिड पॉइंट है, तो DF बराबर FC,
ये मिड पॉइंट है, ए ई बराबर ई बी, क्या ये चारों आपस में इक्वल होंगे? क्योंकि जब ये बराबर है तो इनके मिड पॉइंट्स भी क्या होंगे आपस में बराबर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा सी डी मान लो 4 है तो ये भी 4 होगी, सी डी का हाफ डी एफ 2 हुआ, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, तो क्या ये चारों आपस में इक्वल हो गए? बहुत खुशी की बात है। तो कह रहे हैं सो दैट जो लाइन है ना ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट करती है डायगोनल बी डी को। अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहे हैं ए एफ ये रहा और सी ई ये रहा, इसने डी बी को 3 पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 3, ट्राइसेक्ट मतलब इन तीनों को इक्वल दिखाना है आपको, मतलब ये तीनों आपको आपस में क्या दिखाना है डियर? इक्वल दिखाना है। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होगा, पक्की बात है सर। तो चलिए इनको क्या दिखाने की कोशिश करते हैं। तो गिवन क्या है? ABCD पैरेललोग्राम है, चलो प्रूफ करते हैं, ठीक है सर। अच्छा अब ट्रायंगल लेते हैं भैया। देखो मिड पॉइंट की बात आ रही है तो कुछ ऐसा करते हैं जिससे कोई हमारा ये मिड पॉइंट आ जाए। अब एक बात सुनो, गौर फरमाएंगे सारे बच्चे लोग, सारे बच्चे ध्यान देंगे। ABCD के क्या है? पैरेलल, क्योंकि भैया पैरेललोग्राम है। तो एक बात बताओ, क्या जो AE है क्या वो CF के पैरेलल होगी? पक्की बात है यार। जब ये दो लाइन आपस में है पैरेलल तो ये अभी भी क्या है? पैरेलल। अभी भी क्या है ये? तो AB अगर पैरेलल है CD के तो AE भी FC की क्या होगी? मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा, बहुत खुशी की बात है। अच्छा जी अब एक काम करो, क्या AE बराबर है CF के? AE बराबर है CF के। देखो कैसे, ये चारों आपस में इक्वल है, ठीक है सर। तो क्या हो गया हमारे पास? सो AECF इज पक्की बात है। लेकिन हमने पैरेललोग्राम दिखा दिया। हमारा एम क्या? हमारा एम तो ये था कि कैसे भी करके हमको ये तीनों आपस में क्या दिखाना था? इक्वल। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं डायरेक्ट भी इसका सॉल्यूशन बता सकता था आपको, बट बोर्ड में कई बार ऐसे क्वेश्चंस आए कि जहाँ पर आपको ये भी कंसेप्ट पता होना चाहिए था। अब देखो डायरेक्ट एक चीज़ आपको बताते हैं, एक ट्रायंगल देखो ABP, किसको देखो? और जब मैं कह रहा हूँ ABP को देखो, किसको देखो? तो केवल ABP को ही देखो बस, ना फिर तुम जी न्यूज़ देखो, ना फिर तुम आज तक देखो, ना फिर तुम कुछ देखो, केवल ABP देखो। चलो आ जाओ। अच्छा ABP देखते हैं। ABP ये हो गया, ABP ट्रायंगल देखा। E क्या है जी? पक्की बात है, E मिड पॉइंट है, सही बात है। और अभी मैंने प्रूफ किया कि AECF क्या है? पैरेललोग्राम। तो क्या ये साइड इसके क्या होगी? पैरेलल। तो पक्की बात है EQ भी इसके क्या होगी? पैरेलल, ठीक है सर। तो ट्रायंगल ABP में देखो E तो मिड पॉइंट है, तो EQ जो है ना वो किसके पैरेलल है? AP के। अब आप कहोगे सर कैसे पता आपको, ये तो कहीं गिवन ही नहीं है। भाई साहब मैंने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया, तो ये पूरी लाइन इसके क्या है? पैरेलल। तो इतनी भी तो इसके क्या होगी? पैरेलल। तो E मिड पॉइंट है, ये लाइन पैरेलल है, तो क्या Q मिड पॉइंट हो गया? सो Q इज द, अरे बोलो ना यार, अगर Q मिड पॉइंट है तो क्या PQ बराबर BQ हो गया? ठीक है सर। चलो एक बार तो हमने ये वाला ट्रायंगल, अब एक बार ये वाला ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल CDQ। CDQ मतलब ये वाला, ये और क्या चमका? F मिड पॉइंट है और ये लाइन इसके क्या है? पैरेलल। F इज अ मिड पॉइंट एंड PF पैरेलल किसके हो गया सर? CQ के। सो अब F मिड पॉइंट है, ये लाइन क्या रही? पैरेलल। सो P इज द मिड पॉइंट। सो P इज द डियर। अगर मेरे भाई P मिड पॉइंट है तो क्या DP बराबर PQ हो गया। अब एक बात सुनना, PQ बराबर BQ और PQ बराबर DP, तो ये तीनों आपस में क्या हो गए? इक्वल। सो DP बराबर PQ बराबर QB। ट्राइसेक्ट का तीनों आपस में क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगता यहाँ कोई डाउट होगा। अब अगर आप जानना चाहते हो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा, तो वो ये था। सर आप हर क्वेश्चन में एक ही बात कहते हैं, ये क्या बात है? ये लेकिन है, क्यों इसका बहुत से बच्चों से डायग्राम नहीं बन पाता है? क्या नहीं बन पाता है? अब देखो क्या करें, ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट C। तो चलो पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं ABC, मतलब एक एंगल जी क्या है जी? 90। और किस पर 90 है? C। तो ये 90 दे दिया, ये AN। कह रहे M इज द मिड पॉइंट हाइपोटेन्यूज AB। AB का मिड पॉइंट क्या है? M।
कह रहे हैं मतलब ये इसके बराबर होगी। कह रहे हैं एम से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की है AC के, किसके, AC के, जिसने इसको D पॉइंट पे क्या किया जी, कट किया है। बस इतना दिया गया डायग्राम तुम्हारा। तो कहूँ आप सोचो सर इसमें क्या था यार, तो अब देखते हैं क्या था। चलिए जी, कह रहे हैं D इज द मिड पॉइंट, ये भी प्रूफ करो यार। एक बात सुनो, M मिड पॉइंट है और ये लाइन इसके क्या है, तो D इज द, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे, डायरेक्ट D इज द मिड पॉइंट। कैसे पता, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। पहला खत्म, आप लोग ऐसे हल्ला कर रहे। सेकंड देखो, MD परपेंडिकुलर किसके, AC। अभी बात सुनो, ये दोनों लाइन आपस में क्या है, ये एंगल 90 है तो करस्पॉन्डेंट से ये भी एंगल क्या हो गया, और जब कभी 90 होता है तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यार एंगल D बराबर एंगल C बराबर क्या, 90। कैसे पता, करस्पॉन्डिंग। सो MD परपेंडिकुलर AC। चलिए तीसरा देखो, ये अच्छा है। कह रहे CM ये रहा भैया, CM को मिलाओ। CM बराबर है, हमें कुछ नहीं करना, इन दोनों ट्रायंगल को आपस में क्या दिखा देना जी, कॉन्ग्रुएंट। तो देखो जी, ट्रायंगल AMD एंड ट्रायंगल CMD। तो देखो MD चले गए, MD वाले, MD मसाले सच ठीक है। अच्छा D मिड पॉइंट है जी, तो AD बराबर CD। कैसे पता, गिवन है, या कह दो D इज द मिड पॉइंट, D इज द मिड। बहुत गलत समय पर कॉल आई है जिसकी भी है, एक सेकंड ना, अननोन नंबर है। हेलो, चलो जी ठीक है। तो AD बराबर किसके हो गया, CD के। अच्छा जी, और एंगल D क्या हो गया, 90। पक्की बात है, मुझे नहीं पता ये कितना हो गया जी, 90 हो गया। तो बस ये एंगल बीच में आ रहा है, एक साइड, ये तो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल AMD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AMD है ना, तो ये CMD के क्या हो गया, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब क्या बोला हमसे, CM बराबर MA, CM ये रहा और CM बराबर क्या हो गया, कैसे पता, CP। अब दूसरा क्या करें, बराबर हाफ AB। अभी बात सुनो, M अगर मिड पॉइंट है तो समझना, एक बात सुनना, क्या AM और MB आपस में इक्वल होंगे, पक्की बात है, AM और, अच्छा AM और MB को जोड़ोगे तो क्या AB मिलेगा, अगर AM और MB को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, AB। और ये दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल। तो क्या मैं BM की जगह AM लिख सकता हूँ, तो आंसर आ गया, AM प्लस AM बराबर AB, 2AM बराबर AB और AM बराबर AB/, ख़त्म। तो आप लोगों की 8 चैप्टर ख़त्म। बधाई हो आप लोगों को। एंजॉय द लाइफ विदाउट वाइफ।